अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 क्या हाल है। ठीक ठाक की उम्मीद करते हो कि खैरियत से होंगे। आज डेट है 18 दिसंबर 2020 और हम एक्सरसाइज 1.5 पढ़ रहे थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। यानी कि 20 मशीनों की मदद ली जाती है और एक फैक्ट्री में जो है सात दिनों में कितने 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं, मशीन, फैक्ट्री और मशीन, दिन और पंखे। तो उनके हम प्रोपोर्शन तनासुब मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था कि 20 मशीनों की मदद से 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। तो 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे जो हैं वो बनेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं कि 20 मशीनों की मदद से पहले इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि 20 मशीनों की मदद से कितने पंखे बनते हैं, 560 पंखा बनता है। अगर 18 मशीनें हो जाए यानी मशीनें अगर कम हो जाएं तो पंखे भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो 3 जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम हमारे पास पहला जो एक्स वाली जो होती है हमेशा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाती है। इसको हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर 20 मशीनें 560 पंखे बनाती हैं तो 18 मशीनें कितने पंखे बनाएंगी। तो अगर मशीनें कम हो रही हैं तो ज़ाहिर है पंखे भी कम होंगे ना। अगर मशीन कम हो रही है तो पंखे भी कम होंगे, तो ये मिकदार कम हो रही है और ये भी कम हो रही है, तो ये भी डायरेक्ट आ गए। अब इन दोनों का मवाजना करते हैं। 7 दिनों में 560 पंखे बन रहे हैं तो दिन 12 लगेंगे तो पंखे भी ज़्यादा बनेंगे ना। अगर दिन जो हैं वो 12 लग रहे हैं तो पंखे भी जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। जब हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आते हैं तो हम ऑपोजिट कर लेते हैं। एक्स पावर 56 इक्वल टू ये आ गया 12 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 18/20। यहाँ पे 560 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा था, जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दोनों आपस में कट गए 28 टाइम्स, 21 20 28 टाइम्स आ गया तो 560 आता है। 7 4 7 काट गया, पीछे हमारे पास ये तीनों 12 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 4 के तो हमारे पास ये पंखे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। ठीक है, 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। एक फैक्ट्री 20 मशीनों की मदद से 9 दिनों में 600 सूट बना रही है। तो 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट बनेंगे। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट 20 मशीनों की मदद से 9 दिनों में 600 सूट बन रहा है। तो 18 मशीनों की अगर पहले इन दोनों के दरमियान देखते हैं, 20 मशीनें 600 सूट बना रही हैं तो 18 मशीनें क्या होंगी, कम सूट बनाएंगी ना। तो ये डायरेक्ट आ गई है। और 18 मशीनें जो होंगी वो अगर मशीनें कम हो रही हैं तो ज़ाहिर सूट भी क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये भी डायरेक्ट आ गई। अगर 9 दिनों में 600 सूट बढ़ रहे हैं तो 12 दिनों में ज़्यादा सूट बनेंगे। दिन जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो सूट भी बढ़ेंगे ना। 18 मशीनें 12 दिनों में ज़्यादा सूट बनाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर दिन मशीनें कम हो रही हैं तो दिन तो बढ़ रहे हैं ना, तो ये बराबर आ जाती है तो ज़्यादा सूट बनेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई। x/600 आ गया, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12/9 आ गया, मल्टीप्लाई 18/20 आ गया। इनको हमने सॉल्व आउट किया है, ये इधर डिवाइड हो रहा था ताकि मल्टीप्लाई हो गया। इसको हमने सॉल्व किया, ये 21 20 23 30 600 होता है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 720 आंसर आ गया। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 14 गायें 10वां जो होगा, 10वां 9वां 10वां और 12वां आपने होमवर्क करना होगा। 14 गायें 63 किलोग्राम चारा 18 दिनों में खाती है। तो 28 दिनों में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास 14 गायें 63 किलोग्राम चारा 18 दिनों में खा रही हैं तो हम पहले इन दोनों का देख लेते हैं, मवाजना करते हैं। ये तो हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्ट आ जाएगी। अब 18 दिनों में 14 गायें खा रही हैं चारा। ठीक है, 18 दिनों में 14 गायें जो है वो 63 किलोग्राम चारा खा रही हैं। 28 दिन आ गए हमारे पास और 77 किलोग्राम चारा तो कितनी दिन गायें खाएंगी, 28 दिन हैं। तो जो है हमारे पास गायें दिन बढ़ रहे हैं तो गाय जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन चारा जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसलिए इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गई है। अगर 63 किलोग्राम चारा
14 गायें खा रही हैं तो 770 किलोग्राम चारा ज़्यादा गायें खाएंगी, ये डायरेक्ट आ गई। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गई। ये हमारे पास जो इनवर्स है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, और ये हमारे पास डायरेक्ट है तो ऊपर वाली चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर आ गई। एक्स यहाँ पर रहेगा 14, यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ये आपस में जो है 14 1 ज़र 14, 14 2 ज़र 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, तो हमारे पास 110 गाय जो है वो चारा खाएंगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 2-3 जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है। हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।